શ્વાસોમાં તું છે, ખ્વાબોમાં તું છે, મારા જીવનમાં તું જ રહે બસ। 7वां दिन 8वां दिन है। बहुत अच्छा, 8 दिन हो गए। 8 दिन में 8 कर्म का क्षय तो हो ही गया। तो अभी अपन ने जैनिज्म में पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, एक पहले से 8 दिन तक का, 7 दिन तक का थोड़ी थोड़ी हाईलाइट कोई बोल पाएंगे? थोड़ी थोड़ी हाईलाइट के अपन ने 7 दिन में मुख्य मुख्य क्या सीखा, नॉट डीप, और मेन क्या सीखा 7 दिन में? जिनके अनुयायी जैन, वेरी गुड, जिनके अनुयायी जैन। जैनिज्म का मतलब है कि जो मैं अपने साथ नहीं करना चाहता वो मैं किसी और के साथ नहीं करूं, और जो मेरे साथ करना चाहता हूँ वही वही उनके साथ करूं। ये दोनों याद रखना, ओनली नहीं करूं भी याद रखना। हाँ, वेरी गुड, बोलो। अरुहन, तीर्थंकर, जैन और कोई रह गया उनका? नहीं रहा। होशियार। और आगे 18 पापस्थानक। 18 पापस्थानक देखे बिगर कौन बोल पाएंगे जेंट्स में? यस सुमित। वर्षावार अगताना मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष प्रलय अत्यंत कृष्ण पर परिवार द्वितीय और मिथ्या दर्शन चलने माया मिथ्यावाद और परिवार माया मुशावाद और मिथ्या बराबर बोले। बहुत अच्छा, यानी घर पे जाके भी थोड़ा बहुत देखते हो। खुशी हुई? 2-3 दिन में आपकी एग्जाम भी होगी, नॉट सरप्राइज, यूनिट टेस्ट। हाँ, 6:30 बजे तक आएंगे, उनको एक एग्जाम्पल सुनाऊंगी। आप सुना रही ना, पहले रिवीजन ले लूं। स्टूडेंट ज्यादा एक्साइट, कोई बात नहीं, अच्छा लगा। उसके बाद क्या सीखा अपन ने? जैन धर्म क्या है? हाँ, जैन धर्म क्या है अनिल भाई? मेरी आत्मा को मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को, और इस संसार में, इस जग में जितनी भी आत्माएं हैं, सभी आत्मा को मेरी ओर से कष्ट न हो, इसका मैं प्रयास करूं। वेरी गुड, कि मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को, इस जग में रहे हुए, हाँ, इकोसिस्टम वाले रहे हुए सभी की आत्मा को मेरे निमित्त से दुख न पहुंचे, ऐसा मुझे ध्यान रखना है। वो है जैन धर्म, बराबर है। अब जैन यानी क्या? इतने पक्के जैन को याद ही नहीं, क्योंकि अपन जैन ही नहीं। बोलो जैन यानी क्या? संकेत भाई, जैन यानी क्या? आप शायद नहीं आए। फेस, ड्रेस और डिश। फेस, ड्रेस और डिश से आप जैन हो, पर जैन शब्द बना कैसे? यस, आप शिव सुदावाल, जैन शब्द बना कैसे? दो जैन के ऊपर हाँ, दो मात्रा। का त्याग आता है और एक रात्रि भोजन का। वेरी गुड, आप जैन हो? हाँ। आप जैन हो? हाँ? कुछ दिन। वेरी गुड, कितना होशियार है। नहीं बोल सकते, ओके, कुछ दिन, भले पर्यूषण के 8 दिन भी हो, पर वो तो सही, बहुत अच्छा। इतने दिन भी हो उसकी मुझे खुशी, बराबर है। ये जैन हो गए। अभी 18 दोषों से मुक्त है, तो पहले प्रभु अनंत दोषों से युक्त, जब उनसे मुक्त बने उसके बाद 18, उसके बाद मेन जो है तो कैप्टन राग और द्वेष, इससे मुक्त बनेंगे तब वो परमात्मा बने, बराबर है। और परमात्मा बन तो गए, बुराइयां चली गई, पर बुराइयां जाने के बाद अच्छाइयां भी आनी चाहिए। तो अच्छाइयां में क्या क्या बताया? अष्ट प्रातिहार्य। प्रातिहार्य यानी क्या? प्रातिहार्य यानी यस, दरबान, वेरी गुड। दरबान, कोई बड़े राजा महाराजा रहते, उनके साथ दरबान घूमते रहते, ऐसे ये तो हमारे परमात्मा है, राजाधिराज, देवाधिदेव, तीन लोक के नाथ। ऐसे परमात्मा जब विचरते, विहार करते या समव शरण में देशना देते, तो उनके साथ अष्ट प्रातिहार्य और 4 अतिशय हर हमेशा, ऐसे तो अनंत गुण रहते, पर ये मेन 12 गुण है। इसमें पहला अशोक वृक्ष का काम क्या
शोक को दूर करते, वेरी गुड। अशोक वृक्ष यानी आसोपालव का वृक्ष। परमात्मा जहाँ बैठते वहाँ 12 योजन ऊंचा एक अशोक वृक्ष, आसोपालव का वृक्ष। आसोपालव का ही वृक्ष क्यों लगाते? वेरी गुड। तो मंगल रूप, ये छोटी छोटी बातें लिखना, पेपर में आएगी। दूसरे नंबर का है पुष्प वृष्टि। कितने वर्ण के पुष्प? 5 ऋतु के। 5 वर्ण के पुष्प की वृष्टि। कितने प्रमाण? कितने प्रमाण? वेरी गुड। झानु प्रमाण। झानु यानी घुटन प्रमाण। वेरी गुड। फिर क्या हुआ? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि यानी क्या? मालकोस राग में प्रभु देशना देते तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देने का काम देवों और इंद्र करते, दिव्य ध्वनि। उसके बाद चामर युगल, 2 चामर से प्रभु को भींचते हैं। चामर की डंडी किसकी रहती है? और उसके ऊपर रत्न। फिर सिंहासन। सिंहासन यानी क्या? प्रभु जिस आसन के ऊपर बैठते उनको सिंहासन कहते। सिंहासन तो प्रभु का जो स्टैंड रहता है हाथ रखने का, वो सिंह की प्रतिकृति होती है, क्योंकि शूरवीरता की निशानी है, इसीलिए सिंहासन। भामंडल, प्रकाश मंडल यानी सर्कल। ये कहाँ रहता है नरेश भाई? कहाँ रहता है निखिल भाई? भगवान के पीछे। क्यों रखते? क्यों रखते? भगवान की आभा बहुत तेज है। भगवान की आभा बहुत तेज है, वो किसी को दिख नहीं सकते, तो वो आभा मंडल से वो अट्रैक्ट करके भगवान को हम कि देख वो पूरा जो आभा है वो पीछे रहा हुआ भामंडल में वो पूरा समा लेते, तो अपन प्रभु को आराम से देख। बाकी इतना तेज है कि अपन अपनी आंख से देख नहीं सकते। उसके बाद देवदुंदुभी। देवदुंदुभी यानी क्या? नगाड़ा। बराबर है कि सबको समूह शरण में देखना शुरू हो गई, बिहार कर रहे ये नगाड़े के माध्यम से ये सबको जगह। फिर छत्र त्रय। त्रय यानी छत्र यानी जो भगवान के ऊपर रहते। कितने होते? 3। पहला सबसे बड़ा या छोटा? सबसे बड़ा रजत का, दूसरा सोने का, तीसरा रत्न का। अपने ऊपर कितने छत्र रहते? क्या कोई रखते ही नहीं? बोलो हमारे ऊपर ये है। मेरे ऊपर 3 फ्लोर है। देखिए मेरे ऊपर 3 फ्लोर, मेरे ऊपर भी 5 फ्लोर। ऐसा कि मेरे ऊपर छत्र के हिसाब से देव, गुरु, माँ, बाप, ये मेरे छत्र। बराबर है। छत्र यानी क्या? तो कि जिनके छत्र में अपन रह। आज मैं किसके छत्र में हूँ? तो कि राज रत्ना श्री जी महाराज। ये छत्र आप किनके निश्रा में हो? बोलो देव, गुरु, धर्म, इनकी निश्रा में अपन रहते हैं। ये हो गए। ये हुआ अष्ट प्रातिहार्य। प्रातिहार्य के बाद क्या हुआ? अतिशय। अतिशय यानी एक्सेस, ज्यादा। कि इतना ज्यादा होता है तो ये 4 तो मुख्य बनता है, उसके सिवाय क्या है? उसमें से एकाध वेरी गुड। परमात्मा का रक्त और मांस ये दूध का नहीं होता है, पर व्हाइट कलर का। बराबर? दूध का नहीं होता है, वो पानी का होता है, ऐसा नहीं है, पर बहुत अच्छा है। वो श्वेत कलर का होता है और अपना रक्त और मांस रेड कलर का होता है। बराबर है? दूसरा श्वासोश्वास में कमल की सुवास आती है। बराबर है? परमात्मा और वो तो सब आपका घर का बता रहे, पर मैं का सही है, पर मैंने नहीं बताया था, तो ये लोगों को लगेगा शरीर मलिन। अपन डीओ लगा के भी निकलते तो बदबू मारते, पर परमात्मा हमेशा सुगंधी। पसीना में बिल्कुल बदबू नहीं है, यानी मलिन है, शरीर मलिन रहित, सुगंधहीन शरीर। ये मुख्य अतिशय कितने? तो के 4।
पहला कौन सा? अपाया पगमा तीसर। बराबर है, बोलना आ गया। अपाया पगमा तीसर। अपाय यानी क्या? अपाय यानी क्या? अनिष्ट। अनिष्ट परिस्थिति में, अनिष्ट परिस्थिति कौन सी? शोक, अतिवृष्टि, ये अपगम। अपगम यानी दूर हो जाता। परमात्मा जहाँ विचरते हैं या परमात्मा देशना देते तब कितनी चीजें अपगम दूर हो जाती है। क्यों? परमात्मा का अतिशय। बराबर। एक्सेस। एक्सेस यानी अतिशय। जब अतिशय पैसा हो जाते तो अपन क्लब में जाके उड़ा, जो उड़ाते वो नहीं उड़ाते, वो टोपी मत पहनना। पर जब दिखावा, तो ये दिखावा परमात्मा नहीं करता, पर कौन करता है? देव और इंद्र। ये दिखावा नहीं है, ये अतिशय। किसके लिए करते? नहीं, परमात्मा को कोई भी आवश्यकता नहीं। दूसरा ज्ञानातिशय। ज्ञान यानी क्या? पूरे सृष्टि के सभी घटनाओं का ज्ञान होना। वेरी गुड। पूरे समग्र विश्व के जितने भी जीव है उनको केवल ज्ञान में, ये ऐसे ही नहीं देख सकते परमात्मा, पर केवल ज्ञान में। ज्ञान कितने आ गए सबको? बराबर है। देख के बताओ कोठारी जी। वेरी गुड। देख के भी भाइयों को आता है तो मुझे सैल्यूट के कम से कम देख के भी आता है। तो ज्ञानातिशय यानी क्या? कि ज्ञान का अतिशय ऐसा है कि परमात्मा केवल ज्ञान के बाद सभी घटनाओं को, सभी संयोगों को और सभी भावों को एक साथ, यानी एक का बोल रहे तुरंत दूसरा पूछने आए। अभी अपना चल रहा है, आपने मुझे दूसरा पूछा तो मुझे सोचना, उनको कुछ भी केवल ज्ञान के बाद सब कुछ आता है। क्यों? ज्ञान का अतिशय। बराबर। ये दो तीसरा वचनातिशय। तो वचन प्लस अतिशय इज इक्वल टू वचनातिशय। तो वचनातिशय यानी क्या? सुनाई देते। उसके बाद देव, मनुष्य और तिर्यक और नरक चारों गति के जीव, नरक के जीव वहाँ नहीं रहते। देव, मनुष्य और तिर्यक तीनों गति के जीव सब वहाँ समव शरण बैठे हुए रहते। तो परमात्मा जो बोलते सभी भाषा में, परमात्मा एक ही भाषा में मालकोस राग में बताते, पर सब खुद की भाषा में समझ जाते। क्यों? वचन का अतिशय। अभी उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बोला था। फिर पूजा थी। देखो, एक बुढ़ी औरत समव शरण के पास से पसार होती हो और इतनी 80 इयर्स की बुढ़िया, और वो लकड़ी काटने के लिए काटते आई हुई है, और वहाँ पूरा उसका बंच बना, और बंच बनाने के बाद उसका इतना वजन रहता है खुद नहीं उठा सकती, और खुद नहीं उठा सकती है, इसीलिए वो झुकती है कि कोई आ जाए और मुझे उठा के मेरे सिर के ऊपर रख। और जैसे ही झुकी और परमात्मा का मालकोस राग में देखना, अभी 80 साल की बुढ़िया झुकने के बाद लकड़ा आया नहीं, पर वो झुकने के बाद खड़ी नहीं हो। क्यों? देशना शुरू, और वो देशना 12 घंटे तक, 5 घंटे तक, 6 घंटे तक चलती रही। तब तक वो बुढ़िया ऐसी झुकी हुई है, पर उसको बिल्कुल वेदना नहीं होती है। क्यों? जैसे अपन देशना सुनते तो थकान, कंटाला, भूख, प्यास कुछ भी लगता नहीं। क्यों? वचनातीत। तो वो बूढ़ी औरत को खड़े भी नहीं हुई, और 80 साल की बुढ़िया जितना घंटे चली देशना तब तक सुन रही है, बिल्कुल थकान नहीं लगी ड्यू टू। बराबर।
ये 3 अतिशय हो गए। इसमें एनी क्वेश्चन? घर पे जाके कुछ सोचा? कल तो टाइम ही नहीं मिला। एक योजन मतलब? हाँ, एक योजन। देखो योजन का माप बहुत बड़ा है। योजन, सागरोपम, पल्योपम, ये सब बहुत बड़े। अपन देखते 26 तारीख के बाद जमेगा तो योजन, पल्योपम, सागरोपम सब कुछ बताओ, ठीक है? हाँ, बराबर है। एक योजन यानी 12 किलोमीटर बराबर है, पर उसका योजन एक योजन का माप थोड़ा अलग हो, तो वो पूरा काउंटिंग करके पर उसमें एक क्लास चली जाती। तो योजन का दिन में जाने के सिवाय 12 दिन में जो जानना है वो अपन जानते। बाद में आपका ज्यादा होगा तो पर्सनल आना सिखाऊंगा। फिर आया पूजा अतिशय। पूजा अतिशय यानी क्या? तो कि पूजा प्लस अतिशय इसी को टू पूजा अतिशय। अभी पूजा यानी क्या? पूजा सबने सुना? बोलो, पूजा यानी क्या? पूजा यानी क्या? सामान्य व्यक्ति परमात्मा की पूजा करती डेली। आप जैसे लोग सामान्य व्यक्ति प्रभु की पूजा करती है, पर विश्व श्रेष्ठ, पहले सुन लो फिर लिखा दिया, विश्व के श्रेष्ठ बुद्धिशाली राजेश्वर चक्रवर्ती वासुदेव प्रतिवासुदेव बलदेव ये लोग परमात्मा की पूजा। समझना है? नरेंद्र मोदी मेरे पास आ जाए तो कौन महान? आप नरेंद्र मोदी के पास जाओ तो कौन महान? नरेंद्र मोदी। बराबर है। तो नरेंद्र मोदी महान है, वो तो इस भाव, पर ये भाव के महान है। तो ऐसी महान व्यक्ति का चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव ये सब उनकी पूजा करते। क्यों? क्यों? अतिशय। परमात्मा का अतिशय ऐसा है कि बुद्धिशाली राजेश्वर सम्राट वासुदेव चक्रवर्ती बलदेव ऐसे सब देव देवेंद्र कक्षा के जीव पर किससे पूजा करते हैं? पूजा किससे करते हैं? तो के श्रेष्ठ द्रव्यों से। अब श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा? क्षीर समुद्र का जल। क्षीर समुद्र यानी क्या? खारा। दूध का पूरा समुद्र भरा हुआ है, वहां से दूध लाके क्षीर यानी पानी। समुद्र का पानी, दूध से भरा हुआ समुद्र कोई नहीं। क्षीर यानी पानी, पानी से भरा। अपन सही में बोलो, परमात्मा का पक्षाल किससे करते हो? दूध और पानी। पानी कौन सा? जो नल में आता है वो। पर ये देव देवी देवेंद्र सब समुद्र में क्षीर और नीर लाके परमात्मा का अभिषेक करते। तो ये क्षीर समुद्र का, क्षीर यानी दूध, नीर यानी पानी। तो दूध को गौशाला यानी गाय का लाते, पर नीर कहाँ से लाते? तो के समुद्र में। सही बोलो, पक्षाल के लिए समुद्र में पानी लेने गए कभी? गए? इसीलिए अपन चक्रवर्ती ने। पर ये चक्रवर्ती श्रेष्ठ द्रव्यों से, उत्तम द्रव्यों से परमात्मा का अभिषेक कर। क्यों? अतिशय। ये परमात्मा का अतिशय। परमात्मा जब विचरते, पहले नंबर में क्षीर समुद्र का जल, दूसरे नंबर में कोशीश चंद्र। कोशीश चंद्र, कोशीश यानी सुगंधी, सुगंधी चंदन। आजकल का अपना चंदन में कोई सुगंध नहीं, तो कहीं भी सुगंध आती नहीं है। ये वर्ड है कोशीश यानी सुगंधी चंदन से। पहले नंबर में क्षीर समुद्र से, दूसरे नंबर में कोशीश चंदन से। और तीसरे नंबर में नंदन वन के पुष्प से। नंदन वन
जितने भी वन है उसमें सबसे श्रेष्ठ वन हो तो वो है नंदन वन। तो नंदन वन के पुष्प से प्रभु की पूजा करते। ये है प्रभु का अतिशय। समझ में आ गया? पूजा अतिशय। पहले नंबर में पूजा कौन करते, दूसरे नंबर में श्रेष्ठ द्रव्यों से करते। ये दो बात इसमें आई। श्रेष्ठ कक्षा के लोग राजेश्वर, सम्राट, वासुदेव, चक्रवर्ती श्रेष्ठ द्रव्यों से। श्रेष्ठ, चलो लिखो। राजेश्वर, सम्राट, बोलते पहले से। विश्व के श्रेष्ठ बुद्धिशाली, विश्व के श्रेष्ठ बुद्धिशाली राजेश्वर, सम्राट, राजेश्वर, सम्राट, वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती, देवेंद्र, श्रेष्ठ कक्षा के जीव, श्रेष्ठ द्रव्यों से यानी क्षीर समुद्र के जल से, गोशीर्ष चंदन से और नंदन वनों के फूलों से प्रभु की पूजा करते हैं। विश्व के श्रेष्ठ बुद्धिशाली राजेश्वर, सम्राट, वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती, देवेंद्र, श्रेष्ठ कक्षा के जीव, श्रेष्ठ द्रव्यों से यानी क्षीर समुद्र के जल से, गोशीर्ष चंदन से, नंदन वनों के फूलों से प्रभु की पूजा करते हैं। हो गया लिखना? हो गया। ये 4 अतिशय हो। अभी ये 12 गुणों में एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया पूरा? 18 पाप स्थानक से मुक्त, 12 गुणों से युक्त मेरे परमात्मा। बराबर है? अब कहीं पर भी जाओ जहाँ 18 गुणों से मुक्त और 12 गुणों से युक्त परमात्मा दिखे, वहाँ झुक जाओ। कहीं भी देखो मत। कोई भी मंदिर में गए, कोई भी जगह पे घूमने गए, इतनी चीज दिखे तो वहाँ मुझे पूछे बिगर साष्टांग हो जाओ। वो ही हरियन परमात्मा। बोलो आगे बढ़ू? गया इतना? अब अपने को लगता है कि 24 तीर्थंकर में कौन से तीर्थंकर महान? कोई बता सकते? तीर्थंकर कितने? 24। उसमें महान कितने? 24 के 24। कोई कैटेगरी नहीं है, पर पार्श्वनाथ परमात्मा की महिमा जान। क्यों? सभी भगवान के कल्याण करते थे जब वो देव इसके तरफ, और उनका काल सबसे बड़ा था। काल सबसे बड़ा था। उससे भी परमात्मा जब देवलोक में थे तब 500 आत्मा की एक साथ पूजा, अभिषेक करते। ये वहाँ जो उपार्जन हुआ वो पुण्य के कारण इस काल में पार्श्वनाथ परमात्मा का महिमा थोड़ा जाए, बाकी सभी महान यश कर्म पार्श्वनाथ परमात्मा का जाए। फिर आए महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी महान क्यों? आज आपके दादा को आपने देखा तो उनके ऊपर बहुमान भाव रहेगा, पर परदादा, बड़दादा जिसको देखा नहीं तो इतना सद्भाव नहीं। तो महावीर स्वामी अपने चरम तीर्थ, चरम यानी 24वें तीर्थंकर के बाद तीर्थंकर होना बंद, तो अपने चरम तीर्थादित्य इसके लिए महावीर स्वामी के ऊपर
उनका अभी शासन चल रहा है। आपको किसी ने पूछा आप किसके शासन में हो? महावीर स्वामी के। और अभी बचे आदिनाथ। आदिनाथ का क्यों? पहले तो पर पूर्व नवानुवाद शत्रुंजय पर और धर्म की आदि, इसीलिए उनका नाम है आदिनाथ। आदि यानी शुरुआत, धर्म की शुरुआत आदिनाथ परमात्मा से शुरू हुई, इसीलिए आदिनाथ परमात्मा का महिमा आपके लिए चाहिए। बाकी 24 धनकर महान है। और कुछ चलो अभी आया समावसरण। एक और प्रश्न, हर बुधवार को विमलनाथ भगवान की ही पूजा ज्यादा होती है अपने यहाँ, तो ये देखता हूँ मैं। देखो ये ना अपना श्रद्धा का विषय, और ग्रह बुध का ग्रह अपने को नड़ता तो विमलनाथ दादा की पूजा करनी चाहिए। ये ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बुधवार के दिन सुमतीनाथ दादा की पूजा करी तो ग्रह नड़ जाए, पर एक श्रद्धा है। आज सही में बोलो, इधर कोई पूजा नहीं कर, पर तीर्थ स्थान में जाते तो पूजा छोड़ते, इसका क्या कारण? इधर पूजा नहीं करते, तीर्थ स्थान में जाते तो रोज पूजा करते, इसका कारण क्या? जो है उसकी वैल्यू नहीं कम, जो है उसकी वैल्यू कम नहीं है, पर श्रद्धा बढ़ती है। तीर्थ स्थान में गए तो श्रद्धा बढ़ जाती। तो शनिवार को मुनीश्वर, बुधवार को विमलनाथ, ये सब मंगलवार को वास्तु पूज्य, ये एक श्रद्धा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बुधवार को, पर मंगलवार को भी विमलनाथ की पूजा करो तो चलता है। पर ये एक श्रद्धा है कि मुझे बुध का ग्रह नड़ता है तो मैं विमलनाथ दादा की पूजा करूंगा। समझ में? ये श्रद्धा, ऐसा महान कुछ भी नहीं, सब परमात्मा समान है। पार्श्वनाथ का ये महत्व, आदिनाथ का ये, महावीर स्वामी का ये, और बुद्ध का ग्रह है तो भी शनि का ग्रह है तो मुनीश्वर। ये कोई महान नहीं है, सब समान है। ये जाओ और कुछ आगे कल के कारण थोड़ा गंदा बैठ गया, आज अच्छा कर लिया। स्ट्रेप से कल महाराज साहब ने वापरा स्ट्रेप से वापरा तो पर वापरने के कारण नहीं, लौटका भी बैठ गलती हो गई। चलो आगे बढ़ते। अब क्या सीखना है कि क्यूरियोसिटी क्या है? मैं तो लेके आई, वही सिखा रही, पर आपको क्या सीखना है? आप जो लेके आए वही सिखाओ। मुझे ऐसे बोलना था, जैसे हम कल्पसूत्र हर बार ही सुनते हैं, जैनिज्म भी बहुत फास्ट है, पर इस बार कल्पसूत्र में भी हमको नया सुनने मिला। जैसे 14 गुण स्थानक के साथ हमने 14 स्वप्न हमने पहले कभी सुने नहीं थे, तो आप ही सुनाइए। बहुत अच्छा। तो अभी अपन आज करते हैं समावसरण का स्वरूप। समावसरण यानी क्या? समावसरण यानी क्या? देश ना देते हो। परमात्मा जहाँ बैठकर धर्म प्रसारित यानी धर्म फैलाते हैं, उस स्थान को समावसरण बोलते। देखा है कभी? फोटो क्या फोटो? वेरी गुड। मंदिर में रोज हम देखते हैं, मंदिर में स्नात्र महोत्सव में स्नात्र में जो त्रिगड़ा रहता है उसको समावसरण बोलते हैं। रोज मंदिर में अभी जाके देख ले, जो आपके बाहर और अंदर एक पूरा त्रिगड़ा रहता है उसको समावसरण। समावसरण के गढ़ कितने? 3, बराबर है। उसमें 3 गढ़ में सबसे नीचे का सबसे बड़ा, जैसे छत्र में है वैसे ही इसमें है।
सकती हाँ है, वही स्पेलिंग है, वहाँ लिखी है। मेरी भी गलत हो सकती समावसरण की वो लकी जो व्याख्या समोसरण स्पेलिंग समावसरण समावसरण तो पूरी डिजाइन कर 30,000 से 80,000 बनाओ। है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, वही लिखेंगे ना। समाओ 90% तो सही है, सब बता सब सब बता 90% सही है। देखो ये समावसरण वर्ड, अभी समावसरण की व्याख्या क्या, तो कि तीर्थंकर परमात्मा जहाँ बैठकर धर्म प्रसारित करते हैं उसे समावसरण कहते हैं, बराबर। ये उसकी व्याख्या। समावसरण के गढ़ कितने, तो 3, ये 3 गढ़। इस समावसरण का रोज चिंतन करने से क्या हो, एक मन में सुबह उठते ही समावसरण का पूरा चिंतन यानी उसका पिक्चर आपके सामने ला लो कि 3 गढ़ है, फिर ऐसा है वैसा है, मैं बता, तो उससे क्या होता है, तो कि आर्थिक विपत्ति नहीं। लिखो, समावसरण का चिंतन करने से यानी ध्यान, समावसरण का ध्यान करने से आर्थिक विपत्ति नहीं आती है। इसका ध्यान करने से जगत की श्रेष्ठ समृद्धि करने वाले को आर्थिक विपत्ति नहीं आती है समावसरण का ध्यान करने से। और समावसरण गोल भी होता है और स्क्वायर भी, 2 शेप में होते, गोल और स्क्वायर, बराबर है। आर्थिक यानी क्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, यानी आप लेने जाते हो और मिलता ही नहीं। पर जो व्यक्ति समावसरण का ध्यान करते हैं उनको जीवन में आर्थिक विपत्ति नहीं। अब समावसरण की रचना कौन करते हैं, आप बोलो, मंदिर में पूजा, देव देवेंद्र इंद्र समावसरण की रचना करते, परमात्मा बोलते नहीं है मैं आ रहा हूँ, गुरुजी हमारो अंतर्नाथ, गुरुजी हमारे आए, कुछ भी। देव इंद्र मिलके समावसरण की जहाँ जहाँ रचना करते वहाँ प्रभु देशना देने आ जाए। क्यों, परमात्मा का अतिशय। पर भी समावसरण कैसा होता है, तो कि समावसरण के 3 गढ़ होते हैं, नीचे का गढ़ सबसे बड़ा, और वो किसका होता है, तो कि रजत का, रजत यानी चांदी का। उसकी 10,000 सीढ़ियां रहती, चारों तरफ 10,000 सीढ़ियां रहती है। अब पहला गढ़ रजत का नीचे वाला, दूसरा गढ़ सुवर्ण का होता है, उनकी 5,000 सीढ़ियां होती है, चारों तरफ।
तीसरा गढ़ रत्न का होता है। समावसरण ड्रॉ करना हो तो कर लो, एग्जाम में पूछूंगी। देखो पहला गढ़ किसका है? रजत का। उनकी 10,000 सीढ़ियां चारों तरफ, यानी कहीं से भी चढ़ो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सब दूर सीढ़ियां रहती, जैसे बिल्डिंगों में होता है ना, 2 बाजू 3 बाजू 4 बाजू सीढ़ियां। आपके लिए सीढ़ियां नहीं, पर क्या देव विमान यानी लिफ्ट होता है, बराबर। तो 10,000 सीढ़ियां। नीचे के गढ़ में सबसे नीचे का गढ़ किसका है? रजत का। उसके ऊपर का गढ़ इनसे छोटा, और वो किसका होता है? सुवर्ण का। उनकी कितनी सीढ़ियां हुई? 5,000। और उसके ऊपर का रत्न का, उनकी भी 5,000। तो चारों तरफ 10,000, यानी कितनी हुई? 40,000 चारों तरफ। फिर ये 5,000 चारों तरफ कितनी हुई? और ये चारों तरफ 5,000 कितनी हुई? तो टोटल कितनी सीढ़ियां हुई? 80,000 सीढ़ियां समावसरण में की है। हाँ, ચડવાનું તમે જ્યારે જશો ત્યારે 20,000, પણ चारे बाजू હોય છે कि कोई कहाँ से भी चढ़ सकते, पर अपने को पता चले। अब मैं आपको बोलूं कि कौन से फ्लोर में रहते हो, तो फ्लोर ही बताओगे। ऐसे आपको पता चलना चाहिए कि समावसरण के नीचे गढ़ में चारों ओर यानी चारे बाजू 10,000 सीढ़ियां, टोटल 40,000 सीढ़ियां। इधर 20,000, इधर 20, तो टोटल 80,000 सीढ़ियां हुई। आपने इसमें बोला था कि भगवान को जो सुनाई देता है वो 100 योजन, तो वो एक बाजू की सब बाजू से? सब चारे बाजू से स्वर योजन। तो सब मिला के 100। हाँ, सब मिला के अपने को 100 हुई। अभी अपने को लगेगा कौन कहाँ बैठता है। आप पहुंच गए समावसरण में, तो आपका नंबर कौन सा? इस गढ़ में या इस गढ़? पता कैसे चलेगा? बीच में। तो ये ध्यान अपने को रहना। अगले भाव में शायद जैनिज्म कैप्सूल कोर्स में आए थे, तो आपका और मेरा नंबर समावसरण में भी लग सकता है। और समावसरण में लगाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? महाविद्या क्षेत्र। वहाँ जहाँ विचरते सिमंदर स्वामी देशना देते हैं, तो इस समावसरण में बैठ के देशना देते, बराबर है। और परमात्मा जो ऊपर बैठे, तो चारों दिशा में 4 मुख वाले परमात्मा रहते। तो जिस दिशा में कोई भी सुनते हो तो सबको दिखाई दे, सुनाई दे, इसके लिए समावसरण। अब जानना है आगे। हाँ, जहाँ जहाँ विचरते हैं वहाँ दैन्य उनकी एक नित्य क्रम है कि वो ऐसा नहीं है कि 4 महीना रहते, 8 महीना कोई नहीं आते, पर्यूषण तक आते, पर्यूषण के बाद नहीं आते। वो भरत क्षेत्र पर महाविद्या क्षेत्र में क्या है, तो कि परमात्मा जहाँ विचरते वहाँ देशना चालू रहे। अब आए भरत क्षेत्र और महाविद्या क्षेत्र क्या होता है? पूरे क्षेत्र का स्वरूप नहीं, तो मतलब ये भी नहीं जानकारी है, तो ये एक दिन अपन जैनिज्म में पूरा क्षेत्र लिखे। भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप, महाविद्या क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, ऐसे सब क्षेत्र के नाम आपने शायद नाम भी नहीं सुना, पर मैं ऐसी चीज दे रही हूँ कि जो डेली वेयर में यूज में आपके घर में ओकेजनली कपड़े कम रहे, डेली वेयर के कपड़े ज्यादा रहे, बराबर है। तो डेली जो जैन धर्म फॉलो करना है वही मैं आपको सिखा रही हूँ। वो सब सिखाने में 4 महीना भी कम पड़े, इतना जैनिज्म। पर अपने
पास समय कम है, जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे बताऊंगी। और कहाँ कहाँ कौन कौन बैठता है ये नहीं बताया। तो बता रही हूँ। आप तो पहले लोग आपने उसके पहले पूछ लिया कि ये क्षेत्र क्या होता है। अब देखो, पहला गढ़ रजत का होता है। पहला गढ़ रजत का यानी नीचे से पहला, तो अपने को उसको ही पहला मानना है। तो पहले गढ़ में कौन बैठते हैं? क्योंकि देव विमान और वाहन, पार्किंग मुझे नहीं आता है बोलने, देव विमान और वाहन। अब वाहन में कौन आते हैं? देव विमान में कौन आते हैं? देव, बराबर है। और वाहन में कौन आते हैं? VIP, राजा महाराजा या श्रावक मनुष्य, बराबर है। तो वो देव विमान और वाहन पहले गढ़ में यानी रजत के गढ़ में रहता है। अब दूसरा गढ़ किसका है? सुवर्ण का। वहाँ पशु पंछी यानी तिर्यंच। दूसरे गढ़ में कौन बैठते? क्योंकि पशु पंछी और तिर्यंच। और परमात्मा की तीनों साइड बैठते, बराबर? चारों और 3 साइड परमात्मा की प्रतिकृति बनाते। एक साइड परमात्मा बैठते, तीनों साइड उनकी प्रतिकृति। प्रतिकृति यानी मंगल मूर्ति। आप देख लो इधर मंदिर में कि मेन परमात्मा बीच में रहते। आप प्रदक्षिणा देते हो तो तीनों साइड मंगल मूर्ति यानी प्रतिकृति रहती है। समझ में आया? ये प्रदक्षिणा देते हो तो मालूम पड़ता। कौन नहीं देता है प्रदक्षिणा? देना चाहिए। अब ध्यान रखो, परमात्मा की प्रदक्षिणा क्यों देनी? रत्नत्रयी यानी दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना बढ़ाने के लिए, और 84 लाख योनि में 4 गति का परिभ्रमण करना हो तो 3 प्रदक्षिणा देनी ही चाहिए, बराबर? पहला गढ़ किसका? रजत का। उनकी सीढ़ियां कितनी? 10,000। चारों ओर से इकट्ठी करो तो 40,000। पहले गढ़ में कौन बैठते? देव विमान और वाहन, आपकी भाषा में पार्किंग। दूसरा गढ़ किसका? सुवर्ण का। वहाँ कौन बैठते? पशु पक्षी और तिर्यंच, बराबर? यहाँ बैठते हैं और उनको बैठने का गढ़ सुवर्ण का। वो आपके घर में पिंजरे में रहते हैं बिचारे, तो वो तो किसका रहता है? लोहे का। जो अभी तिर्यंच घूमते रहते हो। अभी पहला गढ़ यानी तीसरा गढ़ रत्न का, उसमें कौन बैठते? तो के देव देवी और चतुर्विद संघ। चतुर्विद संघ में देव देवी चतुर्विद संघ में नहीं मालूम है तो लिखो साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। रजत में नीचे बोला ना, देव विमान और वाहन। नहीं उसमें आते हैं। देव, अरे देव विमान और वाहन उसमें आते हैं, उस वाहन में आते हैं। पार्किंग है, पार्किंग। बैठते तो इधर ही। पार्किंग है। पार्किंग पूरा इतना ठाठ माठ रहता है। आज आपके लिए कुछ प्रोग्राम करवाना हो तो पहले हमको पार्किंग सोचना, बराबर? क्योंकि देव विमान के बिगड़ता नहीं हो, वाहन के बिगड़ता नहीं हो। घर वॉकेबल है तो भी 2 व्हीलर में किक मारते, और इसीलिए 10,000 सीढ़ियाँ। तो ये 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ते, अभी इनको कितनी चढ़नी पड़ती है? 80,000, 15,000, 30,000, 30,000, 15,000, 80,000, सबका अलग अलग फिगर। 15,000, 10,000। सब रकम बोल दो तो सही निकले।
सर जी वो वाहन तक तो बीच में अपने आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद 10,000 ही चढ़ते हैं। आप गए लग रहे हैं। 5,000 में बैठने का होगा। 5,000 15,000 20,000 देव देवी तो डायरेक्ट पहुंच जाते होंगे ना, हाँ? देव देवियाँ तो डायरेक्ट पहुंच जाते होंगे ना, ये देव विमान यहाँ ही रखते तो डायरेक्ट कैसे पहुंचेंगे? उड़ के। सोच के आना, रास्ता बहुत समतल है क्या? सोच के आना। इधर फिगर तैयार है, पर आप सोच के आना कि इनको कितनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इधर मैंने आपको बता दिया कि इधर देव विमान और वहाँ इधर पशु पंछी और तिर्यक, इधर चतुर्विध संघ और देव देवी, बराबर है? तो सम्राट, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा जो भी आते हैं सब इधर, पर इनको इधर से इधर जाने में कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ये आपको वर्क फ्रॉम होम 15,000 नहीं 15 फाइनल। आगे समावसरण का ध्यान पूरा ऐसा रहता है, तीनों बाजू परमात्मा की प्रतिकृति रहती है, परमात्मा बीच में विराजमान होते, चारों दिशा में परमात्मा दिखाई दे, इसीलिए उनकी प्रतिकृति रखते। बराबर? ये त्रिगुणे का स्वरूप। त्रिगुणा कैसा होता है? गोल या स्क्वायर, बराबर है? उसमें होता है 3 गढ़ होते हैं, 3 गढ़ के सिवाय ऊपर मंदिर से रखते परमात्मा को, ये 3 गढ़। तो समावसरण का चिंतन जो रोज करते हो तो जीवन में कभी आपत्ति नहीं। और समावसरण किसको बोलते हैं? जहाँ परमात्मा देशना देते हैं, यानी देशना वाहन, देशना देने की शुरुआत करते, उसको समावसरण करते। इसकी रचना कौन करता है? देव देवी इंद्र, कोई भी वहाँ आके पूरी समावसरण की रचना, बराबर? ये समावसरण हो। इसमें पहले गढ़ में सीढ़ियाँ कितनी? दूसरे गढ़ में, तीसरे गढ़ में, ये 10,000 एक ही बाजू, तो कितनी हुई? इधर कितनी हुई? इधर टोटल सीढ़ियाँ कितनी? आज पूरे दिन में ध्यान करोगे तो इतना ध्यान करना, अब मुझे इधर जाने में थकान नहीं लगती है बिल्कुल, ड्यू टू परमात्मा का अतिशय। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो भी थकान नहीं लगती है। यहाँ से आपकी 7वीं मंजिल में मैं कोचरी के लिए आऊँ तो मुझे थकान लगती है, इसलिए लिफ्ट में आने का भाव होता है ये। पर 7वीं मंजिल में चढ़ी, उनके घर धर्मला बोलने के पहले ऐसा करना पड़ता है। ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते, कितनी वोकल, पर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते तो भी थकान नहीं लगती है, ड्यू टू परमात्मा का अतिशय। समझ में आया? इतना सा भी थकान का एहसास नहीं होता है। कितनी सीढ़ियाँ है वो सोच के पूछ के कल बताना। इतने लोगों ने बताया, उसमें से सही है, पर कौन सा सही है वो सोच के आना। इधर लिखा 15,000 बराबर। तो अभी इसके बाद 2 ही मिनट का समय बचा है। अभी अपने को एक प्रश्न होता है। क्या प्रश्न होता है? डेली एक प्रश्न आपको डेली सताता है कि कर्म, बोलो कुछ पूछना है? दिलीप भाई, कोई क्यूरियोसिटी हो तो मुझे ये समावसरण का चैप्टर यहाँ पूरा कर रही हूँ, कुछ पूछना हो तो पूछ। ये ध्यान पूरा समावसरण का ध्यान लिखिए या समावसरण का वर्णन लिखिए, ये एग्जाम में आ सकता है। परमात्मा का हम ऊपर सबसे बैठे हैं। सबसे ऊपर परमात्मा। तो बीच वालों को कैसे दिखेंगे परमात्मा? क्या बीच वालों को सब दिखता है? फ्लैट है ऐसा। पूरा फ्लैट। ओरिजिनल समावसरण या रचना नहीं करिए, पर परमात्मा का अतिशय चारों दिशा में उनकी प्रतिकृति रहती है, तो सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, ड्यू टू परमात्मा का अतिशय। आप और मैं गए नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। अगले भाव में जाओगे तो उसके बाद वाले भाव में मैं सिखाऊंगी, तो आप बोलोगे मास्टर मुझे मालूम। सिखाने की भी जरूरत पड़नी चाहिए सर जी। सिखाने की समावसरण में गए तो ऐसे
ऐसा मरते रहना है, डायरेक्ट मोक्ष में ही जाना है। वाह देखो ये हमारे राखी में पहुंचे तो फिर हाँ इतने दूर तक पहुंचे तो वापस यानी जाना। समाव शरण में जाने के बाद मोक्ष में जाते ही है। नहीं ऐसा नहीं है, पर अपन तो धारणा कर सकते हैं ना। क्या? अपन ऐसी धारणा कर सकते हैं ना। धारणा तो अभी भी कर सकते हो, ये वो बोल धारणा रहे तो अभी भी हो सकती है कि मैं इतना अच्छा मनुष्य भाव में आई हूँ। समाव शरण में भले नहीं गए, समाव शरण में जाने के बाद भी चोरी करने वाला चोरी करता है। हाँ सब कुछ हाजिर है। समाव शरण में जाने के बाद ऐसा नहीं, पर वो पाप की मात्रा लेशिया रस कम हो जाए। अब यहाँ भी सही में बोले, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हमने अहमदनगर में चौमासा, चालू चौमासा में एक दिन हुआ ऐसा कि परमात्मा के लिए सुवर्ण का हार संगवा, और इतना बढ़िया हार जो परमात्मा को दोपहर में जो आंगी करी तो उस महान दिन के दिन चढ़ाने में आई। अब एक श्राविका डेली त्रिकाल पूजा करने वाली श्राविका शाम को परमात्मा का दर्शन करने आई। त्रिकाल पूजा 2 टाइम प्रतिक्रमण 5 तिथि एम्बिल करने वाली श्राविका जब शाम को दर्शन करने आई तो उसको ये विचार, क्या विचार आया? परमात्मा का दर्शन करते करते परमात्मा कितने अच्छे लग रहे हैं, वो विचार तो आया। उसके साथ ये हार लेके मैं पहनूं। अब ये क्यों आया? दादा का दरबार, इतनी भक्ति करने वाले, क्योंकि कर्म सबके साथ। समाव शरण में जाने के बाद भी सब विचार आ सकते हैं, क्योंकि समाव शरण में जाने वाले के राग और द्वेष, जब तक राग और द्वेष नहीं निकलेगा तब तक मोक्ष में जाना भूल जाओ। तो इसके लिए इस भाव में भी राग और द्वेष कम करोगे तो समाव शरण में जाओगे, कम करोगे बराबर, तो समाव शरण में जाओगे, समाव शरण में जाने के बाद नाश करोगे तो मोक्ष में। पर वहां जाने के बाद भी कम किया हुआ राग द्वेष बहुत कुछ बचा है, पर वहां जाने के बाद भी किया तो वापिस नीचे भी गिर, नीचे यानी नरक गति, तिर्यंच गति में। यहाँ भी तिर्यंच के जीव रहते, देव के जीव रहते, सब रहते, तो तिर्यंच का जीव वापिस नरक में भी जा सकता। समाव शरण में गए यानी मोक्ष में जाना फाइनली। देव गति के देवो ये मनुष्य भाव की झंखना कर, क्यों झंखना कर रहे संकेत भाई? यहीं पे हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वहाँ भगवान की भक्ति करते, 150 कल्याण की उजवनी देवलोक में होती, पर मनुष्य भाव में वीरती, वीरती यानी ये वाली वीरती तो है ही, पर पचखान जीव या कम से कम नौकासी, चौवियार, एकाशना, बियाशना सब पचखान ओनली मनुष्य गति में। तो चारों गति में सबसे महान गति हो तो मनुष्य, क्योंकि यह समझ भी है, वीरती भी है। तिर्यंच गति में सही में बोलो 12 घंटे उसको रोटी नहीं मिली, 24 घंटे उसको बिस्किट नहीं मिला, तो उपवास के पचखान का लाभ मिलेगा? अरे मिलेगा सुरेंद्र भाई, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं लिया। हाँ पचखान नहीं, देव गति में भी पचखान नहीं है, नरक में तो पापी इतना किए, पचखान को जाने दो, पर वेदना इतनी, इतनी बड़ी बड़ी गरम गरम कढ़ाई रहती है, जैसे भजिया तलते हैं ऐसे अपने को तलाने में आता, और तलने के बाद मरते नहीं। तो बोले तेरा जितना आयुष्य है उतना तुझे भुगतना पड़े, और वो नरक का आयुष्य कौन बांधता है? कर्म नहीं बोलो, अपन कर्म नहीं बांधा है, अपने कर्म। और किससे कर्म बनता है? कौन से कर्म से नरक में जाते? 4 प्रकार के हैं। 4 है नरक में जाने के बाद रात्रि भोजन त्याग, परस्त्री गमन, कंदमूल और गोल आचार खाना। आचार यानी अभक्ष आचार। कल से आप इधर आ जाना, मैं उधर। बहुत अच्छा जवाब दे। देखो ये सब तो है, पर मेन नरक का नेशनल हाईवे नंबर 1 कोई हो तो रात्रि भोजन।
6 बजे का सूर्यास्त है, 6:05 को भी आपने वापरा तो रात्रि भोजन होगा। अब आप साल भर में पूरे भव चक्र में यानी जितने साल अपन जीते उसमें कितना रात्रि भोजन अपन करते तो कितनी बार नरक में जाना पड़े, ये सिर्फ सोचना। देखो अपने को कोई डिप्रेस नहीं होना है, पर कम से कम रात को खाना पड़ रहा है तो लाचारी दिखाओ, मर्दानगी मत दिखाओ कि उसमें क्या हो, मैं जॉब कर रहा हूँ 9 बजे आता हूँ तो खाना ही पड़ता है, नहीं खाऊंगा ही नहीं, ये खाना पड़ रहा है मेरी लाचारी। तो लाचारी से क्या होगा, रस कम हो, समझ में। इसीलिए चारों गति में जो कोई महान गति हो तो वो कौन सी, किसको मिली है, सही में बोलो, उसको महान मानते हो, वे मानते हो, मानते होगे तो ये वाला कोई पाप होता, पर थोड़ी कोशिश कर। अब सुने हो तो कोशिश करना, और देखो पूरा रात्रि भोजन त्याग नहीं हो सके तो वापरने के बाद नहीं। 8 बजे आप ऑफिस से आए, खाना पड़ा खा लिए, खाना नहीं पर लाचारी से, पर अब 9 बजे वैसे ही रात को लगाए, 9 बजे गए घूमने, 9 बजे गए नवरात्रि देखने और रिटर्न में आए वापिस खाया दूसरी बार, तो ये भयंकर पाप, घोराती घोर पाप, बराबर है। इसकी डिटेलिंग बहुत है, वो सुनाने जाऊं तो मेन रह जाए। अब आप 7:30 बज चुकी है, एक चीज लेके आई थी कि जो कर्म अपन रोज बांधते, 7 टोटल कर्म कितने, 8, उसमें से 7 कर्म आप और मैं प्रतिपल बांधते, तो वो कर्म दिखता ही नहीं। आपने मन में मुझे गाली दी कि मार से बोलते 7:30 और 7:30 कर दे, ये क्या हुआ, कर्म बंद, पर आपको दिखता ही नहीं है। अब जो चीज दिखती नहीं है उसके ऊपर श्रद्धा कैसे कर, समझ में आ रहा है। जो दिखता है, मेरा बेटा दिखता है कि रंग पंचमी खेल के आया तो गंदा हो गया तो साफ कर, पर ये कर्म दिखता ही नहीं है, तो उसके ऊपर श्रद्धा कैसे बढ़ानी या कैसे उसको मानना, ऐसी क्या चीज है वो लेके आई थी, पर बीच में नरक का बोलने लग गई तो बाकी रह गया, वो सीखेंगे कल, बराबर है। और कल आपका क्वेश्चन का आंसर वो लेके आए। कौन सा क्वेश्चन, कितने स्टेप्स चढ़ोगे तब जाके इधर पहुंच पाओ। 3 स्टेप, ये तो 3 गढ़ हुए, 3 गढ़ हुए, सीढ़ियां कितनी, गूगल 3 स्टेप बता रहा है। इसीलिए गूगल का मत सुनो, गुरु का सुनो। गूगल में जितना भी देखोगे गुरु तक पहुंचना ही पड़े। ये 3 स्टेप 3 गूगल, तो गूगल सही है पर गुरु जितने नहीं, बराबर है। तो इसीलिए तो गुरु तक पहुंचते नहीं हो, इतने ही लोग पहुंचो, कोई बात नहीं। जिनातना भी कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में टुकड़ा कल बैठो तो सही, इतनी मजा आती है आप लोग का जानने में। एक्चुअली कर्म का आज सिखाना था, इसीलिए कर्म के ऊपर कोटेशन लाई हूँ, सीखेंगे कल, कोटेशन आज। कर्म इज इनविजिबल, कर्म इज इनविजिबल बट its result are unavoidable। इसका मीनिंग हुआ कर्म हमको दिखता नहीं है पर उसका परिणाम टाल नहीं सकते, बराबर। वो आज समझाना था इसीलिए उसका कोटेशन था, कोई बात नहीं कल समझेगा। पर कल 12 गुण और 18 पापस्थानक और समावसरण का स्वरूप इतना आपको पिक पैक हो जाता है। कल इसमें से एक व्यक्ति को खड़े करके मैं नाम लूंगी, उनको इधर आके ये ड्रॉ निकाल दे, आपको आके ड्रॉ करना है, ऐसा ही पिक्चर दिखाना है और मुझे समझाना है समावसरण का स्वरूप। राखी बहन नहीं समझाएगी
उनको सब कुछ तो मैं जिसका नाम लूंगी उनको इधर आके मुझे समाव शरण का स्वरूप समझा। जी लेकिन एश्योरेंस ले लीजिए, कल सब आएंगे, नहीं तो डर से कोई आएगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ भाई ऐसा है नितेश भाई, ये अनिल भाई बोल रहे हैं कि समझाना पड़ेगा तो कोई आएंगे। अब मेरे स्टूडेंट कल 9वां दिन है तो ऐसे तो कोई नहीं, बराबर है? सब आएंगे, अरे कौन नहीं आएगा कल? सब प्रिपरेशन करके आएंगे माँ। यस, समाव देखो ड्रॉ करना नहीं आएगा, बोल दोगे तो भी चलेगा, नहीं बोलोगे तो भी चले, बराबर है? डरना मत। पचखान